नेत्रों से हीन अंधा राजा धृतराष्ट्र लाक्षागृह में पांडवों को भेज करके आग लगवा दिया। तब विदुर जी महाराज धृतराष्ट्र के पास आए, धृतराष्ट्र को समझाया, देखो जिसे तुम अपना पुत्र मान रहे हो दुर्योधन, वो आपका पुत्र नहीं है। क्यों? बोले महाराज वो अधर्मी है, अधर्मात्मा है, अधर्म करता है, और मेरे कहने से अपने पुत्र का आप त्याग कर दिया। देखो किसी एक व्यक्ति को त्यागने से यदि उस घर की रक्षा हो रही हो तो नीति कहती है उस घर को त्याग देना चाहिए, उस व्यक्ति को त्याग देना चाहिए। यदि आपके त्यागने से आपके पूरे गांव की रक्षा हो रही हो तो आपको उस घर को त्याग कर देना चाहिए। यदि आपके त्यागने से किसी नगर की रक्षा हो रही हो तो आपको उस नगर को त्याग देना चाहिए। अब महाराज किसी ने कानों कान खबर दुर्योधन को पहुंचा दी। अब जैसे इस बात को दुर्योधन ने सुना, अब क्रोध करके आया, अरे दासी के पुत्र, जिसके अन्न से तू पला बढ़ा, जिसका अन्न खाता है, उसी के खिलाफ उसके पिता को भड़का रहा है। क्रोध करके बोला, निकल जाओ, मेरे नगर से निकल जाओ। विदुर जी ने कहा, मैं यही चाहता था। चाहता क्या था? देखो अगर मैं पहले चला जाता तो लोग कहते विदुर कितने चालाक है, जब कौरवों की तरफ से युद्ध होने वाला था तो पहले ही छोड़कर चले गए। विदुर जी ने सोचा अब मुझे कोई रोक नहीं सकता, अब इसने कह भी दिया है तो मैं निश्चिंत ही चला जाऊंगा। आज विदुर जी ने धनुष बाण को चौखट पर रखा है। स्वयं धनुर्द्वार निधाय माया। आज विदुर जी ने धनुष बाण का त्याग कर दिया है। अच्छा, विदुर जी इसलिए धनुष बाण का त्याग कर रहे हैं कि इनको ये ना लगे कि हम जाकर के पांडव से मिल जाएंगे और युद्ध करेंगे। आज विदुर जी धनुष बाण का त्याग कर दिए हैं। अच्छा याद रखो, विदुर जी कौन है? बोले धर्म के अवतारी हैं। अच्छा, पांडवों की तरफ भी धर्म था और कौरवों की तरफ धर्म था, दोनों की तरफ धर्म था। देखो बहुत विशेष कथा है, अगर ध्यान से सुनोगे तभी समझ में आएगी। कौरवों की तरफ भी धर्म था और पांडवों की तरफ भी धर्म था। कौरवों की तरफ धर्म कौन था? बोले विदुर जी महाराज धर्म के अवतारी थे। और पांडवों की तरफ कौन? तो पांडवों की तरफ युधिष्ठिर जी महाराज धर्म के अवतारी थे। अच्छा, धर्म दोनों तरफ था लेकिन अंतर बहुत सूक्ष्म था। अंतर क्या था? पांडव धर्म के अनुसार चलते थे, धर्म जो कहता था, यानी धर्मराज युधिष्ठिर जो कहते थे पांडव उसको समझ करके उनके कहे अनुसार कार्य करते थे। और लेकिन कौरव ये धर्म को अपने हिसाब से चलाना चाह रहे थे, धर्म के हिसाब से नहीं चल रहे थे, इसलिए पांडवों की विजय हुई। अच्छा, जब चले गए विदुर जी महाराज, एक दिन विदुर जी को पता चला कन्हैया शांति का प्रस्ताव लेकर के आ रहे हैं। तो विदुर जी ने सोचा कि क्यों ना जंगल जाने से पूर्व, तीर्थ यात्रा जाने से पूर्व क्यों ना एक बार प्रभु का दर्शन कर लिया जाए। अब विदुर जी विदुरानी जी आपस में विचार कर रहे हैं, अच्छा लेकिन प्रभु आएंगे, कितने लोग उनके साथ रहेंगे, क्या कन्हैया का दर्शन होगा? विदुर जी के महाराज के मन में एक प्रश्न है, क्या कन्हैया मुझे देख पाएंगे? और इधर महाराज जैसे ही धृतराष्ट्र ने सुना कि कन्हैया आ रहे हैं, धृतराष्ट्र ने कहा दुर्योधन से, सुनो कोई कमी मत छोड़ना, खूब व्यवस्था करो चकाचक। क्यों? भले ही कन्हैया पांडवों की तरफ से लेकर के प्रस्ताव शांति का आ रहे हैं, लेकिन मान लो
व्यवस्था ठीक ठाक रहेगी तो ठीक है। अब दुर्योधन जैसी इस बात को सुना सो भड़क गया महाराज। अरे अपने वैरी को, अपने दुश्मन को हम कैसे 56 प्रकार का व्यंजन खिलाएंगे। धृतराष्ट्र ने बढ़िया सुंदर राजनीति वाली ढंग बतलाई। क्या बोले, देखो यदि आज कन्हैया का खूब आदर सत्कार किए रहोगे ना, खूब स्वागत किए रहोगे, हो सकता है जब युद्ध हो तो खिलाए पिलाए रहोगे हैं। जैसे प्रधानी के चुनाव में देखे हो ना, हाँ, जैसे तारीख फिक्स होती है ना, आ गया के समय अप्रैल में चुनाव होगा, अब सारे ग्राम प्रधान अपने अपने खूब चालू कर दिए प्रचार करना। तो महाराज वही राजनीति बतलाई। धृतराष्ट्र ने कहा देखो व्यवस्था खूब करो, कन्हैया के स्वागत के लिए खूब चकाचक व्यवस्था करो, भले ही दुश्मन है, भले काम करो। क्यों? क्योंकि एक प्रकार से कन्हैया उनके रिश्तेदार भी लगते थे। क्यों? भगवान की जो पत्नी थी जामवती, उनके जो पुत्र थे साम्ब, उनका विवाह इनकी पुत्री के साथ हुआ। अब महाराज धृतराष्ट्र ने खूब व्यवस्था करी चकाचक। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो महाराज धृतराष्ट्र ने खूब व्यवस्था करवाई, बड़ा चकाचक व्यवस्था। अब महाराज दुर्योधन ने देखा सो कन्हैया आज आने वाले हैं। जगह जगह पुष्प वर्षा, जगह जगह स्वागत के लिए व्यवस्थाएं। महाराज सारी जब व्यवस्था हुई, अब विदुर जी ने सोचा कि आज कन्हैया आ रहे हैं तो क्यों ना एक बार चल करके कन्हैया का दर्शन किया जाए। अच्छा, लेकिन विदुर जी सोच रहे हैं कि कन्हैया का दर्शन करने जाएंगे, हो सकता है कन्हैया इतनी दूर रहे, दर्शन हो पाए कि नहीं हो पाए हैं? आदर सत्कार कन्हैया का कोई करेगा? इतने लोग रहेंगे, क्या कन्हैया हमको देखेंगे? आज विदुर जी महाराज और विदुरानी इस बात को मन में ही विचार कर रहे थे। इतने में देखते क्या है, जय जयकार लगता हुआ द्वारिकाधीश की जय हो, द्वारिकाधीश की जय हो, रथ चला आ रहा है। हजारों दास दासियां, हजारों राजा स्वागत में खड़े हैं। विदुर जी दूर से कन्हैया का दर्शन कर रहे हैं। और जैसे विदुर जी दूर से कन्हैया का दर्शन कर रहे हैं, विदुर जी ने देखा कि कन्हैया का रथ चला जा रहा है। विदुर जी ने कहा विदुरानी देखो कन्हैया जा रहे हैं। अच्छा, जब भगवान का रथ और आगे बढ़ा धीरे धीरे करके ना, अब विदुरानी ने देखा, विदुर जी महाराज विदुर जी ने देखा कि भगवान का रथ चला जा रहा है। आज विदुर जी भगवान कन्हैया को ना देख सके, कन्हैया को नहीं देख सके, तो विदुर जी टीले पर चढ़ गए। एक ऊंचा सा टीला था, विदुर जी चढ़ गए। विदुर जी ने देखा कन्हैया का रथ जा रहा है, हजारों दास दासियां जय जयकार कर रहे हैं। विदुर जी पीछे पीछे लग गए, कन्हैया का दर्शन होगा। अच्छा, जब कन्हैया नहीं दिख रहे, विदुर जी टीले पर चढ़ गए और टीले पर चढ़ करके देखने लगे। विदुरानी से कहने लगे देखो कन्हैया के लिए कितनी सुंदर व्यवस्था लोगों ने की है। तब तक देखते क्या है, भगवान सबके आदर सत्कार को स्वीकार करते। जब भगवान का रथ आगे बढ़ा, कन्हैया का रथ आगे बढ़ा, तो देखते क्या है, विदुर चाचा खड़े हैं। और जैसे ही कन्हैया की आंखें चार हुई, विदुर चाचा को जैसे कन्हैया ने देखा, कन्हैया ने इशारे में पूछा और चाचा सब ठीक ठाक तो है। और जैसे ही विदुर जी ने इस बात को देखा, विदुर जी के नेत्र सजल हो गए। विदुर जी ने विदुरानी से कहा देखो हमें लगता है कन्हैया ने मुझे देख लिया। विदुरानी ने कहा आपको कैसे देखेंगे? अरे मुझ दासी के पुत्र को कैसे भगवान कन्हैया देखेंगे?
विदुरानी ने कहा, हो सकता है आपको ऐसा लगा हो, ऐसा आभास हुआ हो, कन्हैया ने मुझे देखा है। अरे जिनका स्वागत बड़े बड़े राजा महाराजा कर रहे हैं, क्या वो हमको देखेंगे? तब तक देखते क्या हैं, भगवान विदुरानी से भी इशारों में हाल चाल पूछने लगे। विदुरानी ने कहा, सुनो, आप ही को नहीं, मुझे भी कन्हैया देख रहे हैं और मुझसे भी हाल चाल कर रहे हैं। इशारे में भगवान ने कहा, चाची चिंता मत करो, मुझे भूख बहुत तेज से लगी है और आप जाकर के भोजन की व्यवस्था करो, और मैं यहां से जब निकलूंगा ना तो आपके ही कुटिया में आऊंगा। भगवान गए हैं। भगवान ने समझाया है दुर्योधन को, धृतराष्ट्र को, देखो पांडवों को यदि 5 गांव भी दे दोगे, उतने में वो लोग काम चला लेंगे, और यदि युद्ध होगा तो बहुत सारे लोग मारे जाएंगे। लेकिन दुर्योधन ने कहा, देखो 5 गांव को छोड़ो, मैं सुई के नोक पर भी नहीं दे सकता, और युद्ध वो तो मेरा स्वभाव है करना। कन्हैया वहां से वापस आए हैं। धृतराष्ट्र ने कहा, देखो अच्छा आप जा ही रहे हो तो भोजन की व्यवस्था है, 56 प्रकार के व्यंजन हैं, कम से कम करके तो जाओ। भगवान ने कहा, देखो भोजन मेरा 2 ही जगह होता है, या तो खिलाने वाले का भाव हो, या उधर यानी पेट में भूख लगी हो, तभी भोजन होता है। भगवान धृतराष्ट्र के यहाँ से 56 प्रकार के व्यंजन को छोड़ करके भगवान विदुर जी के यहाँ पहुंचे हैं। भगवान विदुर जी के यहाँ पहुंचे, भगवान ने साग खाए, भगवान केले के छिलके को खाए। एक संत महापुरुष बड़ा सुंदर भाव देते हैं, अरे पाहुना बने के आए विदुर जी के द्वार, पाहुना बने के आए विदुर जी के द्वार, पाहुना बने के आए विदुर जी के द्वार, पाहुना बने के आए। और कुंडी बजाई दरवाजा खटखटाया, कुंडी बजाई दरवाजा खटखटाया, कुंडी बजाई दरवाजा खटखटाया, कुंडी बजाई दरवाजा खटखटाया। विदुराली बोली, अजी कौन आया, विदुराली बोली, अजी कौन आया। कुंडी बजाई दरवाजा खटखटाया, कुंडी बजाई दरवाजा खटखटाया। विदुराली बोली, अजी कौन आया, विदुराली बोली, अजी कौन आया। खोला दरवाजा तो जय, खोला दरवाजा तो प्रभु खड़े द्वार, पाहुना बने के आए विदुर जी के द्वार, पाहुना बने के आए विदुर जी के द्वार, पाहुना बने के आए विदुर जी के द्वार, पाहुना बने के आए। सब लोग गाओ जय। कैसे पधारे, आओ प्रभु जी कहो कैसे पधारे, आओ प्रभु जी कहो कैसे पधारे, आओ प्रभु जी कहो कैसे पधारे। धन हुई कुटिया धन्य भाग है हमारे, धन हुई कुटिया
कैसे दौड़े आए पहुना बने के आए। विदुर जी के द्वार पहुना बन के आए, विदुर जी के द्वार पहुना बन के आए, विदुर जी के द्वार पहुना बन के आए। दौड़े विदुरानी के लाले के आई, दौड़े विदुरानी के लाले के आई, दौड़े विदुरानी के लाले के आई। दौड़े विदुरानी के लाले के आई। मुझते हो के मन में फूल ना समाई, मुझते हो के मन में फूल ना समाई। चाच की भावना पे, चाच की भावना पे छिलका खूब पाए पहुना बने के आए। विदुर के द्वार पहुना बन के आए, विदुर जी के द्वार पहुना बन के आए प्रभु जी। जब भगवान छिलका पा रहे थे तब तक आए विदुर प्रभु को बैठ देखा, आए विदुर प्रभु को बैठ देखा, आए विदुर प्रभु को बैठ देखा। देखा क्या? जब विदुर जी ने भगवान को देखा तो विदुरानी प्रेम से भगवान को, जो केले के गुच्छे होते नहीं उसको बाहर फेंक रही है और छिलके को भगवान को दे रही है। और भगवान से, भगवान प्रेम से केला दूर डाले छिलका पात देखा, केला दूर डाले छिलका पात देखा, केला दूर डाले छिलका पात देखा। केला दूर डाले छिलका पात देखा। आकर विदुरानी से, आकर विदुरानी से खूब ईर्षाए पहुना बन के आए। विदुर जी के द्वार पहुना बन के आए, 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 पहुना बन के आए, पहुना बन के आए। बोल भक्तवत्सल भगवान की।